सिविल ड्रेस में रात को 10:30 बजे पप्पू यादव के घर बिहार पुलिस दस्तक देती है और पप्पू यादव ये सोच के उन्हें अंदर आने देते हैं कि कोई फरियादी है और अपना फरियाद सुनाने उनके पास आया है। लेकिन जब वहां पे पुलिस पहुंचती है और सीधे कहती है कि पप्पू यादव जी आपको गिरफ्तार किया जाता है, तब पप्पू यादव चौंक जाते हैं। बाद में उनकी गिरफ्तारी होती है और शुरुआती जांच के लिए उनको आईजीएमएस ले जाया जाता है। और इस दौरान एक ऐसी तस्वीर आई जिसने आईजीएमएस और पुलिस प्रशासन सबका पोल खोल के रख दिया। पप्पू यादव रात भर स्ट्रेचर पे लेटे रहे, रात भर उनका इलाज स्ट्रेचर पे चलता रहा। अभी फिलहाल उनको पीएमसीएच जो है वो भेजा जा रहा है। इसका मतलब तबीयत उनकी ठीक नहीं है। रात भर वो पीड़ा में रहे, दर्द में रहे और स्ट्रेचर पे लेटे रहे। इस दौरान ये भी देखने को मिला कि साहब स्लाइडिंग हो रही है, पानी जो है वो चढ़ाया जा रहा है उनको, और साथ ही साथ पप्पू यादव अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं, रात भर स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, जो एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस की। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बात 10:30 बजे से शुरू होती है। पप्पू यादव अपने सोशल मीडिया पेज पे लाइव भी आते हैं, फेसबुक पे लाइव आते हैं और बताते हैं कि साहब उनके साथ कुछ भी हो सकता है और उनको खत्म करने की साजिश जो है वो बिहार पुलिस रचती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके का आरोप पप्पू यादव ने बिहार पुलिस के ऊपर लगाया। उनका कहना है कि नीट छात्रा के मामले में उन्होंने आवाज उठाई और इसी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इस तरीके की तमाम बातें जो है वो सामने आई। पुलिस बल जो है वो भारी मात्रा में पप्पू यादव के आवास पे पहुंचा हुआ था, जबकि पप्पू यादव का समर्थकों का यह भी दावा है कि वो जो कुर्की जब्ती है वो था पूर्णिया के घर का, पूर्णिया के आवास का, लेकिन जबरन पप्पू यादव को उठाने के लिए पुलिस उनके यहां पहुंच गई। यहां पे पुलिस प्रशासन का कहना है कि लगातार नोटिस को नजरअंदाज किया पप्पू यादव ने और इसी वजह से जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट का अवहेलना किया, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। इस तरीके की बातें जो है वो प्रशासन के द्वारा सामने आई, लेकिन ये तो कोर्ट का मामला है। लेकिन उस बीच उस दरमियान जो तस्वीरें देखने को मिली वो बहुत कुछ बताती है। दरअसल पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है। पप्पू यादव को पुलिस पकड़ के पहले शुरुआती जांच के लिए आईजीएमएस ले जाती है। आईजीएमएस जांच के दौरान यह पाया जाता है कि पप्पू यादव बेसुध स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं और पप्पू यादव से बात करने की कोशिश या फिर पप्पू यादव को उस जो बेहोशी की हालत को हटाने की कोशिश वहां पे आईजीएमएस के डॉक्टरों के द्वारा की जाती है। लगातार प्रयास के बाद भी पप्पू यादव स्ट्रेचर पे बेहोश पड़े हुए दिखाई देते हैं और यह सब कुछ देखा जाता है कि पप्पू यादव जो है वो ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे। लेकिन इस दौरान एक और तस्वीर आती है। पहले तो मतलब शुरुआती जांच की जाती है और उसके बाद जो है उनको वहीं पे एडमिट किया जाता है, रात भर रखा जाता है। और रात भर जब रखा जाता है इस दरमियान पप्पू यादव मात्र एक स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं और यह सब कुछ बताया जा रहा है कि देख लीजिए एक बेड तक की व्यवस्था जो है एक सांसद को नहीं दी गई है, बल्कि स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं पप्पू यादव। और ये आईजीएमएस का भी पोल खोलता है कि भाई एक व्यक्ति जो कि बेहोश बेसूध पड़ा हुआ है, वो इलाजरत है, लेकिन उसके पास कोई बेड नहीं है। इससे आईजीएमएस में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेड की धांधली है और किस तरीके से पप्पू यादव को बेड तक नसीब नहीं होती आईजीएमएस में। पप्पू यादव बेचारे ऐसे ही स्ट्रेचर पे लेट के रात काटते हैं और अब उनको जो है वो पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मतलब अभी भी इलाज उनकी जारी है, अभी भी उनका तबीयत जो है वो ठीक नहीं हुआ है, अभी भी पप्पू यादव बीमार हैं, परेशान हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये दावा भी किया गया था कि साहब हम उनकी जो दवाइयां हैं, जो वो दवाई लेते हैं, वो हम उनके जो है वो साथ लेके आए हैं। लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव के तबीयत में कोई सुधार अभी तक तो नहीं हुआ है। काफी डायग्नोसिस जो है वो करे हैं आईजीएमएस के डॉक्टर, लेकिन उसके बाद जब देखा कि मामला उनके हाथ से बाहर जा चुका है तो पप्पू यादव को रेफर किया गया जो है वो पीएमसीएच में। क्योंकि अगर आईजीएमएस में ही मामला ठीक हो जाता तो आईजीएमएस के डॉक्टर जो है वो ठीक कर देते। लेकिन जब देखा कि भाई साहब रात भर रखने के बाद भी पप्पू यादव के सेहत में कोई सुधार नहीं हुई तो उनको जो है वो रेफर कर दिया गया है पीएमसीएच में। आगे क्या कुछ होगा, हालांकि आपको बता दूं कि कहा गया है प्रशासन के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा कि 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन तब पेश किया जाएगा जब उनकी तबीयत ठीक होगी। अभी तो फिलहाल
वो आईजीएमएस से पीएमसीएच रेफर किए जा रहे हैं और ये सब कुछ गिरफ्तारी के बाद उनके तबीयत में लगातार गिरावट देखने को मिली। अभी भी बीमार हैं पप्पू यादव। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? पप्पू यादव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट, क्यों गिरफ्तार किया गया, हर एक जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप देखते रहिए जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।